नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और इसी प्रकार से मेहनत से पढ़ते रहिए जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। और हमारे इस वीडियो को जो कोई पहली बार देख रहा है तो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आई बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन तुम्हें प्राप्त होते रहें। और वीडियो के जो पीडीएफ्स वगैरह ये प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम अपना प्राप्त कर सकते हो। लिंक दे रखे हैं, ठीक है। क्लास नोट्स के भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी दे रखा है। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमने दे रखे हैं ये क्वेश्चन करने हैं। तो उसका 2 सवाल मैंने करा दिए थे, तीसरा सवाल कराता हूँ और समझो तुम। बेस रूल के हमारे सवाल चल रहे थे, लास्ट 4 सवाल और हैं, जितनी देर में हो जाएंगे उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल। सबसे पहले सवाल को तुमने पढ़ना है सही से। कह रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। अगर 4 बातें बोल रहा है तो उसमें से 3 बातें क्या हैं, सत्य बोल रहा है, ठीक है। और ये एक पासे को उछालता है, पासा उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, 6 है, ठीक है। आने वाली संख्या उस पर 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। वास्तव में 6 का मतलब समझिए, पासे पर आने वाली संख्या तो 6 है ही, वास्तव में 6 का मतलब है उस कब, जब वो सत्य बोलेगा तभी तो 6 आएगी, ठीक है। तो वास्तव में 6 ही आ गई तो उसमें कब बोलेगा, जब वो सत्य बोलेगा तो 6 आ जाएगा। वो सत्य बोल रहा है, तो अगर वो सत्य बोल रहा है और पासे पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, मान लिया, माना E1 व E2 घटनाएं व्यक्ति द्वारा सत्य और असत्य बोलने की है। देखो, तो E1 P1 तो आदमी के बारे में देखा 4 बार बोलता है तो उसमें से 3 बार सत्य बोल देता है, तो 1 बार झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से झूठ बोलने की भी निकाल सकते हो तुम, उसके सत्य ना बोलने की, तो 1 माइनस का इसको P1 घटा के भी कर सकते हो, या फिर 1 बार झूठ बोल रहा है, 4 में से 1 बार झूठ बोल रहा है, ये कर सकते हैं। अब मान लिया हमने माना ये घटना किसी पासे पर 6 अंक प्राप्त करने की है। ध्यान से सुन। तो किसी पासे पर मैंने बताया है, पासा जो रहता है उस पर कितने होता है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6। किसी पासे पर 6 अंक कितने प्रकार से सकता है, 1 प्रकार से। कितने हैं टोटल, तो ये 6 है। तो ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं कि इसने सत्य बोला, पासा उछाला, उसने कहा 6 आएगा तो 6 ही आ गया। तो ये P सत्य बोला कि 6 आएगा और 6 आ गया, तो 6 कितने प्रकार से आएगा, 1 ये आ गया, ठीक है। उसने पासा उछाला और उसने कह दिया सत्य के पास 6 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, ये आ गया। उसने कहा पासे पे 6 आएगा तो ये आ गई, उसने कहा पासे पर 6 नहीं आएगा तो ये आ गई। वो कह रहे हैं वास्तव में 6 आ जाए, 6 आ जाए मतलब सत्य बोले और 6 आ जाए। तो अभीष्ट प्रायिकता जो कह रहा है तो वो ये है, सत्य बोले और 6 आ गया। तो P1 PA1 प्लस का
2 आएगा, 2 आएगा। इसका मान 3/4, इसका मान 1/6। यहाँ से देखो इसका मान 3/4 और 1/6, 1/4 और 5/6। नीचे एलसीएम बराबर है ले लिया। गुणा मत करने बैठ जाना, मैंने बताया था तुम्हें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एलसीएम ले लिया, कट जाएगा, जितना कॉमन आए उतना कॉमन ले लो, फिर काट दो। तो 3 गुणा लेके भी तो काटना पड़ेगा हमें, यहाँ आ गया 5, इससे ये कट गया तो 3/8 और ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला है, मिटा दूं इसे, चौथा। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें हैं। पूर्व विवरण से, मतलब पुराना जो काम चल रहा है, पहले से काम कर रही हैं, उससे पता चलता है, पुराने काम से हमें पता चलता है कि उत्पादन का 60% ए मशीन बनाती है। जितना उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ को बना रही हैं, उसका 60% सिर्फ मशीन ए बना रही है और बी मशीन 40% बना रही है। इसके अतिरिक्त ए मशीन 2% और बी मशीन 1% उत्पादन खराब कर देती है। देखो मशीन बना रही है तो खराब भी कर रहे होंगे, तो 2% माल को खराब कर देती है ए मशीन और बी मशीन कर देती है 1%। ठीक है, अब सारे सामान का जितना उत्पादन है उसका एक ढेर लगा लिया, चाहे जो भी बन रहा हो, चाहे बल्ब बनने हो, यहाँ पर बोल्ट बनने हो, कुछ भी कह सकता है, वो सब बनने, एक ढेर लगा लिया हमने ए और बी मशीन के बने हुए के। उसके बाद में उसमें से एक बोल्ट या एक वस्तु हमने निकाली जो उत्पादन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो वस्तु खराब है। अब खराब है तो इसकी प्रायिकता तो तुम्हारी PA हो गई, मान लिया हमने। ठीक है, अब बात क्या है कि ये मशीन इतने के ए के द्वारा या फिर बी के द्वारा, तो हमारा यहाँ से बेज रूल हो जाता है। देखो खराब बोल्ट है, इस बात की प्रायिकता याद करिए, तो हमने पीछे सवाल कराए थे चौथे वाले, तो वो वहाँ पर पहुँच गया संपूर्ण प्रायिकता में, ए का खराब हो या फिर बी का खराब हो। ठीक है, अब बात आती है कि वो निश्चित कर दे कि मशीन ए द्वारा ही खराब हो या मशीन बी द्वारा खराब हो, तो ये आ जाता है बेज रूल में। ठीक है, तो देखो मान लिया हमने E1 बा E2 घटनाएं मशीन ए व मशीन बी के उत्पादन को दर्शाती हैं। तो ए मशीन कितना उत्पादन कर रही है भाई? 60%। प्रायिकता में चेंज कर दो, 60/100, 3 और ये 5, यह आ गया 3/5। बी मशीन कितना उत्पादन कर रही है? 40%, तो 40/100, 20 दूनी 20 पंजे 2/5। ठीक है, माना एक घटना कुल उत्पादन से एक वस्तु खराब चुनने की है। हमने पूरा ढेर लगा दिया, उसमें से एक वस्तु उठाई, वो भी कैसी? खराब। इस बात को दर्शाता है ए। अब हमने, अगर हम मान के चलें कि वस्तु खराब बनाई तो है, किसने बनाई है? ए ने भी बनाई है और बी ने भी बनाई है। ए ने बनाई थी, उसमें से कोई वस्तु आ गई, ए के द्वारा बनी हुई आएगी या बी के? तो ए के द्वारा बनी हुई आएगी, तो उसने कितनी बनाई है? 2% वस्तुएं खराब बनाई हैं इसने, तो 2/100, 1/50।
अगर वस्तु जो खराब है किसके द्वारा बनी हुई आ जाए, बी मशीन के द्वारा बनी हुआ है, तो वो कितने परसेंट है, 1%, 1/100। तो अभीष्ट प्रायिकता किसके द्वारा बना, वस्तु खराब तो हो मगर मशीन ए द्वारा इसने ही तो उत्पादन करा है, खराब है ये तो पता है कि खराब वस्तु आई, मगर किसके द्वारा बनी हुई, पहली मशीन ए द्वारा मशीन, ठीक है। तो ये PA/E1 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। देखो ध्यान से, इसका मान कितना है हमारे पास, E1 3/5, इसका मान कितना आया 1/50 नीचे, इसका मान कितना है हमारे पास, यही है अभी तो, प्लस ये 2/5 गुणा इसका 1/100। तो देखो 3 5 गुणा 50, देखो यहाँ से 1/5 गुणा 50 हमने कॉमन ले लिया, इससे काट दें 50 बार, आ गया कॉमन, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से बचा 1, ये इससे कट गया तो 3/4 और ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो ध्यान सुन लेना, तुम्हारी NCERT की किताब में ये सवाल गलत है, वो आंसर गलत है, सॉरी, ठीक है, वो 1/4 दे रखा है, वो अगर हम बी मशीन द्वारा निकालेंगे बना हुआ तो अब आएगा 1/4, ठीक, हटा दूँ। अगला 5वां सवाल कह रहे हैं 2 थैले हैं, बनाए 2 थैले, थैला फर्स्ट थैला सेकंड। फर्स्ट थैले में 3 लाल 4 काली, जबकि सेकंड थैले में 5 लाल 6 काली गेंदें हैं, यहाँ 7 गेंदें हैं, यहाँ 11 गेंदें हैं। तो दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाता है, किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता लाल रंग की है, तो इस बात की प्रायिकता कीजिए, ज्ञात कीजिए, गेंद तो लाल रंग की है मगर सेकंड थैले से निकली है, ठीक है। लाल होने की निकालते तो वो सिर्फ पहले वाले सवाल जैसे हो जाते, चौथे सवाल जैसे, अब उसमें थैला निश्चित कर दिया इस थैले से होगी तो हम बेज रूल में आ जाते हैं, ठीक है। तो माना E1 व E2 घटना, थैला फर्स्ट व थैला सेकंड चुनने को दर्शाती हैं। तो PE1 2 थैलों में से एक थैला, PE2 2 थैलों में से एक थैला, ठीक है। माना ये घटना चुने थैले से एक लाल गेंद निकालने की है। मान के चलो हमने थैला चुन लिया पहला,
ये पहला तो थैला उठाया तो ये आ गया। उसके बाद देखो जो घटना पहले घट चुकी है, हमने थैला पहले चुन लिया, वो आ गया E1। अब क्या निकालनी है? लाल गेंद। अब ये चुन लिया हमने तो लाल गेंद निकालेंगे। लाल कितनी गेंद है? 7। उसमें से कितने में से? 7 में से। ये आ गई प्रायिकता। अगर थैला हमने चुन लिया दूसरा, इसमें से लाल निकालने की, ये आ गया। तो अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करा रहा है। प्रायिकता वो थैला सेकंड हो, लाल गेंद तो निकले हैं, मैं कौन से थैले से? सेकंड थैले से। ठीक है, सेकंड थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जो होगी PE2 PA/E2 नीचे PE1 A/E1 E2 A/E2। तो यहाँ से इसका मान लगा दें, कितना है? 1/2 गुणा यह आया 5/11, 1/2 इसका आया 3/7 प्लस 1/2 5/11। देखो ये एलसीएम ही ले लें, 1/2 गुणा 5/11, नीचे एलसीएम आ गया 2 गुणा 7 गुणा 11, इससे गए तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 11, इसको भाग करोगे तो 5 गुणा 7। अब देखो ये इससे कट गए, ये डबल बटे के ऊपर पहुँचेगा, 5 गुणा 2 यहाँ हो गया 33 और यहाँ हो गया 35, 5 गुणा 2 सॉरी 7 बच जाएगा, एक मिनट, ये जो कटेगा 2 तो कट जाएगा, 11 कट जाएगा, 7 जाएगा, 7 ऊपर, तो ये हो गया 7 पंजे 35 और ये 8 और ये 68, ये इसका आंसर। ठीक है, लास्ट सवाल हमारा इस कोर्स का, इसके बाद तुम्हारा कोर्स समाप्त और तुम मस्त होकर पढ़ते रहो और यही हमारा आशीर्वाद समझो या फिर शुभकामनाएं समझो कि 100 में से 100 नंबर लेके आओ। ठीक है, अब देखो लास्ट सवाल, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें यानी ABC कुल उत्पादन का 25%, 35%, 40% बोल्ट बनाती हैं। ठीक है, इन मशीनों के उत्पादनों का क्रमशः 4, 5, 4, 2% भाग खराब है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से सभी में से एक बोल्ट यदृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो मान लिया हमने, माना अभी पीछे कराया था मशीन वाला वैसे ही है, माना E1 E2 E3 घटनाएं मशीन ABC द्वारा उत्पादन को दर्शाती हैं। ठीक है, तो E1 कितना बना रही है? 25% कुल उत्पादन का, तो 25/100, 4 बार 1/4 आ गया। PE2 35%, 35/100, 7 और ये 20, 7/20। PE3, ठीक है, PE3 40%, 40/100, 2 और ये 5, 2/5। ये मान लिया हमने। अब मान लिया, माना एक घटना कुल उत्पादन से
एक खराब बोल्ट चुनने की है। अगर बोल्ट पहली मशीन ए मशीन द्वारा बनाया गया है तो उसके हैं 5% खराब होने के चांस। तो 5/100 1/20, ठीक है। अगर मशीन बी द्वारा बनाया गया है तो उसके परसेंट चांस हैं 4% बोल्ट खराब होने के हैं। 5/100 4/100 1/25। अगर सी मशीन द्वारा बनाया गया है और उसके ख़राब होने के चांस हैं हमारे कितने परसेंट? 2%। तो 2/100 1/50। तो अभीष्ट प्रायिकता कौन सी मशीन द्वारा खराब करा रहे हैं? खराब तो है मशीन कौन से द्वारा खराब करा रहे हैं? बी मशीन द्वारा, यानी E2। तो PE2 PA/E2 PE1 A/E1 PE2 PA/E2 PE3 PA/E3। आगे E2 कितना है? ये 7/20। ये कितना है? 1/25 प्लस E1 1/4 और ये 1/20। ये तो इतनी आ जाएगा प्लस 7/20 और 1/25 प्लस E3 2/5 गुणा 1/50। देखो अब देखो इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉमन आ जाए। 20 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँ? 200 गुणा कर दिया और 2 से ये 100 हो गया, 100 से 20 आ जाएगा, ठीक है। अभी ले लेना। तो 1/25 7/20 तो 1 हमने 20 कॉमन लिया पहले। तो 1/4 बचा, 7/25 बचा। देखो ध्यान से, यहाँ से कितना हो गया? 100 में से 20 लोगे 5 बचेगा। ऊपर 4 है, 5 यहाँ से 5 यहाँ से 25 बचा। ये इससे कट गया। अब इसका 7/25 गुणा मत करना, मैंने बताया ना, काटने की कोशिश करना है ऐसे ही। तो यहाँ से 4 गुणा 25 फिर एलसीएम ले लिया, ये 25 बार जाएगा। यहाँ से 4 बार जाएगा 28, यहाँ से 4 बार जाएगा 16, ये 25 कट गया। ये ऊपर जाएगा 7 गुणा 4, देखो 14 और 14 19 हो गया ये, ठीक है। अब देखो 5 और 1 6, देखो 2 2 4 और 1 6, ऊपर हो गया 28 और ये 59। ये हमारा आंसर। गुणा करोगे फिर काटने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं काटने में गलती। इससे तो अच्छा है कॉमन लो और काट दो। तो देखो ध्यान से सुन लो, ये हमारा लास्ट सवाल, पूरे कोर्स का हमारा लास्ट सवाल था। अब मेहनत करके पढ़ते रहिए, लगा के देखो। जितनी मेहनत अब तुम अच्छे से कर लोगे, सवाल तो इसी में से आएंगे। ये जब एग्ज़ाम हो जाए तो ज़रूर हमें बताना कमेंट्स बॉक्स में आके, ठीक है। और कितना अच्छा रहा तुम्हारा हमारे साथ जुड़ने में, हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो ये भी ज़रूर शेयर करना। अब हमने अपनी तरफ से मेहनत कर दी, हमने मेहनत करी है इसमें सवाल अलग अलग तरह से उठाने और
फिर उनको लिखना, फिर यहाँ पर वीडियो बना के देना है। तो अब आपकी बारी है। अब हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मन लगा कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी बातों से बचाते हुए अपने आप को मेहनत से पढ़ते रहिए। अब धन्यवाद।